डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था आपका फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स का डिस्कशन। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में जितनी बेसिक चीज़ें थी वो सारी हमने पढ़ ली थी। 3 क्लासेस आपको बताए थे और उनके डिफरेंट कौन से एनिमल्स हैं जो उन क्लासेस के मेंबर्स हैं वो भी हमने बता दिया था। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स हमने बताए आपके प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, तो उनको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। तो एक जो एनिमल आपको बताया था जो कि फ्री लिविंग था, एकमात्र एनिमल जो आपको कवर करने वाले हैं हम, प्लेनेरिया, इसको हम ड्यूजेसिया भी बोलते हैं। ये एंडोपैरासिटिक नहीं है और ये पाया कहाँ जाता है? ये फ्रेश वाटर में मेनली पाया जाता है। नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है कि जो ऐसे एनिमल जो कि रात के समय एक्टिव होते हैं उनको हम नॉक्टर्नल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आउल हुआ, उल्लू समझते होंगे आप, आउल। तो बहुत सारी बर्ड्स हैं जो रात में निकलते हैं। आपका चमगादड़ हुआ, बैट, तो बैट भी रात में निकलता है। तो ऐसे एनिमल जो नाइट टाइम पे एक्टिव होते हैं उनको हम नॉक्टर्नल बोलते हैं, राइट। कैनाबिलिज्म, कैनाबिलिक होते हैं। कैनाबिलिक का मतलब क्या हुआ कि ऐसे एनिमल जो अपनी ही स्पीसीज के एनिमल को खा लें, मतलब एक प्लेनेरिया दूसरे प्लेनेरिया को खा ले, उसको कैनाबिलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अगर ह्यूमन ही ह्यूमन को खा ले तो इसको क्या बोलेंगे? कैनाबिलिज्म। तो इसका मतलब ये जो प्लेनेरिया होते हैं वो कैनाबिलिज्म शो करते हैं। स्लो क्रीपिंग, बहुत धीमे धीमे इनकी मूवमेंट होती है। ओमनिवोरस है, जो मिलेगा खा लेगा, सर्वाहारी है ना, वेज नॉन वेज जो भी है एनिमल्स को खा लेगा, कीड़े मकोड़ों को खा लेगा, बहुत छोटे जो साइज के हैं। और अगर एल्गी मिल जाती है तो उसको भी खा लेगा, जो प्लैंकटन, फाइटोप्लैंक्टन को भी खा लेगा। इसके अंदर एक और खास बात है, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली, मतलब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बच्चों होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और असेक्सुअल में भी ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है। और इनके पास, जैसा मैंने पहले भी बताया था, इसके अंदर रीजनरेशन की पावर बहुत अच्छी होती है। अगर कहीं से प्लेनेरिया मान लिया यहाँ से कट हो जाता है तो उतना पोर्शन वापस से बन जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी बताते हैं कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब हुआ मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीनस है और ये देखिए टेस्टिस है, ये ओवरी है। ऑलराइट, तो गुड पावर ऑफ इनके अंदर रीजनरेशन होती है और ये हर्माफ्रोडाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, लिवर फ्लूक, नाम से क्लियर है। लिवर फ्लूक मतलब लिवर में क्या करेगा? ये इन्फेस्टेशन जो है कॉज करेगा। तो लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्व 2 होस्ट। तो लिवर फ्लूक को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, है ना, जिस पे वो सरवाइव करेगा। तो ऐसे पैरासाइट्स जिनको अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़े, उनको हम डाइजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं। डाई मतलब 2। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट कौन सा है इसका? ये प्राइमरी होस्ट है शीप और गोट, है ना। तो ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो लिवर फ्लूक पाया जाता है वो बेसिकली किस पे सर्वाइव करता है? शीप और गोट का ये पैरासाइट है, ह्यूमन का नहीं है। सेकेंडरी होस्ट इसका क्या है? गार्डन स्नेल। उसके 2 एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। स्नेल का मतलब बताओ घोंघा, अगर हिंदी में बोले तो उसको घोंघा बोलते हैं बच्चों। तो आप देखिएगा कभी बारिश के दिनों में अगर किसी बागीचे में अगर आपको जाएं तो इस तरह से आपको एनिमल्स दिखाई पड़ सकते हैं। और ये तो आपको देख के ही क्लियर पता चल रहा होगा कि ये पानी में, प्योर पानी में आपको मिलेगा। ये आपको, अगर आपने तालाब को कभी मॉनिटर किया हो बहुत ही क्लोजली तो आपको ऐसे एनिमल्स मिल जाएंगे, और समुद्र में भी मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे और समुद्र में मिल जाएंगे। स्पीसीज अलग अलग हो सकती है। तो फैसियोला हिपैटिका है। हिपैटिक से मतलब आप समझ जाओगे कि हम लीवर की बात कर रहे हैं। मतलब ये जो लिवर फ्लूक है ये लीवर को अफेक्ट करता है। ठीक है,
चलिए तो आगे चलो इसकी लाइफ साइकिल को हम समझने की कोशिश करते हैं। सो एडल्ट फ्लूक कहाँ पाया जाएगा? एडल्ट फ्लूक इज फाउंड इन द बाइल डक्ट एंड लीवर ऑफ शीप एंड कॉजेज लीवर रॉट और सिरोसिस। ऑब्वियस है, जो शीप होगा या गोट होगा उसके लीवर पे होगा या बाइल डक्ट में होगा, तो अगर लीवर पे होगा तो लीवर रॉट या उसको सिरोसिस बोलते हैं, लीवर को डैमेज करेगा। दैट इज वेरी सिंपल, नोन एज सिरोसिस। जो लोग दारू पीते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तो उनका भी लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए इसको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बच्चों, कि इसके पास बहुत सारे लार्वल स्टेजेस होते हैं। लार्वल स्टेजेस कौन कौन से होते हैं? इसमें लार्वा बनता है, पहला है मिरासीडियम। ये मिरासीडियम होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डाइजेनेटिक होता है, इसको अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए दो जरूरत पड़ेगी इसको होस्ट की, है ना, दो होस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो पहला जो होस्ट है इसका, तो वो तो आपका शीप हो गया। दूसरा आपको क्या बताया था? स्नेल हो जाएंगे। तो मिरासीडियम ये क्या करेगा? एंटर्स इनटू स्नेल बॉडी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एंटर्स इनटू स्नेल बॉडी का क्या मतलब है। तो आप इनका ऑर्डर पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो मिरासीडियम है एक, क्या है ये? लार्वा है। ये किस में जाएगा? ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? स्पोरोसिस्ट में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडिया में। और रेडिया फाइनली हो जाएगा सर्केरिया में। और ये क्या करता है? फ्रीली स्विम करता है विद द हेल्प ऑफ टेल। इसके पास टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसा आप देखते होंगे कि जो आपका स्पर्म है, तो स्पर्म में टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से वो तैरता है, ऐसा ही कुछ होता है। फिर सर्केरिया कन्वर्ट हो जाएगा मेटा सर्केरिया, और मेटा सर्केरिया जो है, अब ये कन्वर्ट, ये वापस से किसमें पहुंच जाएगा? शीप में। तो अभी ये सिर्फ आप नाम देखिए, फिर हम समझाते हैं आपको। इन्फेक्टिव स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद करिएगा, यही क्वेश्चन पूछेगा। बाकी सारे अगर आप याद नहीं कर पाते हो, स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, अगर ये सारे आप, मिरासीडियम, अगर आप सारे याद नहीं कर पाते हो, तो दो चीज़ें जरूर याद कर लेना। पहला, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट, मतलब कौन सा लार्वा का नाम क्या है जो क्या करता है? सीप में एंटर करता है। तो सीप में इन्फेक्शन का काम करने का काम करेगा मेटासर्केरिया। और जो सेकेंडरी होस्ट है स्नेल, उसका नाम है मिरासीडियम। तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई सीप को कौन इन्फेक्ट करता है, उसका लार्वा का नाम क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा? मेटासर्केरिया। और स्नेल को कौन इन्फेक्ट करेगा? वो करेगा मिरासीडियम। तो इसको अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए दो एनिमल्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ समझने की हम कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें, देखिए यहाँ से हमने फिगर में यहाँ से दिखाया हुआ मिरासीडियम से, तो चलिए हम मिरासीडियम से ही ट्रैक करना शुरू करते हैं। देखिए ये मिरासीडियम है, ठीक है, ये एक लार्वा है मिरासीडियम। अब ये मिरासीडियम क्या है? ये मिरासीडियम वाटर में है मेनली। तो यहाँ पर ये क्या होगा? एंटर द स्नेल, जो घोंघा है ये उसको इन्फेक्ट करेगा, उसके पास जाएगा, और फिर मिरासीडियम स्नेल की बॉडी के अंदर स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? फर्दर स्पोरोसिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेडिया में, और रेडिया क्या करेगा? अब रेडिया, अब ये लगभग रेडिया के बाद, अभी ये जो दो दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये स्पोरोसिस्ट और रेडिया, ये तो स्नेल के अंदर है, ठीक है। अब ये जब और मैच्योर होगा तो ये सर्केरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रेडी है क्योंकि इसके पास टेल भी आ गई, तो ये स्विम करने के लिए रेडी है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखिएगा, फ्री स्विमिंग मिरासीडियम। तो मिरासीडियम यहाँ तक तो मिरासीडियम क्या था? ये फ्री स्विमिंग करता था। लेकिन अब सर्केरिया जो है, यहाँ पर भी टेल की मदद से ये स्नेल को छोड़ देगा, और फिर जो भी प्लांट्स होंगे पानी में, इंसिस्ट ऑन हर्बेज, मतलब जो तालाब के किनारे जो भी पौधे होंगे छोटे छोटे, तो ये क्या हो जाएगा? उस पर चिपक जाएगा। अब जब उस पर चिपक जाएगा, तो अब अगर शीप या गोट कोई भी ग्रेजिंग करने आती है, और वो जो घास है ना, या पौधे हैं, उनको वो खाती है, चाहे शीप हो या गोट हो, तो अगर उसको खाएगी तो ये आपका जो सर्केरिया है लार्वा, ये उसके साथ चिपका हुआ है। तो ये क्या करेगा? सर्केरिया जो है, सर्केरिया और थोड़ा डेवलप होगा, चिपका किस पे रहेगा? इसकी पत्तियों पे चिपका रहेगा पौधों के, और वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटा सर्केरिया में। तो मेटा सर्केरिया में जब ये हो जाएगा, तो उसी टाइम पर जब ये
जो शीप है जब इसको खाएगी तो ये उसके गट में पहुंच जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। कब तक रहेगा? 10 to 12 वीक बिफोर एग प्रोड्यूस। 10 से 12 वीक तक ये उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा। फिर वो अंडे देगा, वो एग है उसके फीकस से बाहर निकल जाएगा और वो वापस से पानी में पहुंच जाएगा अगर, तो वही एग से क्या बन जाएगा? आपका मेरासीडियम बन जाएगा और ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए दो होस्ट है आप देख रहे हैं। पहला आपका शीप है, यहाँ पे गोट भी हो सकती है, और ये आपका स्नेल है। तो स्नेल अगर आप देखें तो देखिएगा स्नेल कहाँ से, स्नेल किसको करेगा, कौन सा लार्वा होगा जो स्नेल के अंदर एंटर करेगा? वो आपका होगा मेरासीडियम। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दो याद रखिएगा। और कौन सा लार्वा होगा जो शीप के अंदर जाएगा? वो आपका होगा मेटासर्केरिया। एकदम क्लियर है? तो यहाँ पर भी लिखा भी हुआ 5 वीक टू अ फ्यू मंथ डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। इसका मतलब जो स्पोरोसिस्ट और रेडिया है ये कितने दिन रहेगा स्नेल के अंदर? 5 वीक से लेकर कुछ महीने तक रहेगा। टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करेगा। फिर उससे रिलीज हो जाएगा सर्केरिया, वो छोड़ देगा उसकी बॉडी को, बाहर निकल जाएगा और पत्तियों पे चिपक जाएगा। अब वो मेटासर्केरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में ये खा लेगी या तो गोट या तो शीप, और वो उसके लीवर में क्या कर जाएगा? इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, रेडी? तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि फ्रीली स्विमिंग लार्वा कौन सा है आपके लिवर फ्लूक का? तो याद रखिएगा मेरासीडियम। स्नेल के अंदर कौन जाता है? वो भी मेरासीडियम। टेल किस में होती है? सर्केरिया में। और कौन सा लार्वल स्टेज है जो कि शीप के अंदर जाता है? वो आपका बच्चा हो गया मेटासर्केरिया। बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टोसोमा। इसको ब्लड फ्लूक के नाम से भी बोलते हैं। ये कहाँ पे आ जाएगा? ये ह्यूमन में पाया जाएगा, ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा। तो फाउंड इन वेन्स ऑफ ह्यूमन ब्लैडर। ह्यूमन का जो ब्लैडर है और इंटेस्टाइन है वहाँ पर अगर इन्फेक्शन होगा, अगर पैरासाइट होगा तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल। लार्ज मेल, अभी क्या होगा इसमें बड़ी खास बात दिखाई पड़ेगी आपको कि जो मेल होता है वो बहुत बड़ा होता है। देखिए मेल की साइज बहुत बड़ी है, देख रहे हैं कितनी सारी बड़ी है। मेल कैरीज फीमेल इन अ ग्रुप गाइनोकोफोबिया कैनाल ऑन वेंट्रल साइड। आपने जरूर ये देखा होगा, कंगारू देखा होगा, है ना, ऑस्ट्रेलिया का। आप पता है कि वो नेशनल वहाँ का है, बर्ड नेशनल वहाँ का एनिमल है, राइट? तो कंगारू क्या करता है, वो अपने बच्चों को कैरी करता है, एक पाउच होता है उसमें कैरी करता है। यहाँ पर कुछ वैसा ही एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ेगा कि मेल की साइज बहुत बड़ी है और फीमेल उसी के अंदर एक पाउच जैसा ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर है, फीमेल उसी में होती है। तो मेल फीमेल को कैरी करता है। आप देखिए ये मेल है बड़ा वाला मोटा वाला और ये पतला सा है, ये फीमेल है। तो ये बड़ा खास बात दिखाई पड़ेगी। तो जैसे आप कंगारू को देखोगे और उसके बच्चे को देखोगे तो बच्चा तो उसके पाउच में रख के देखता रहता है, तो उसको लगता है कि दो एनिमल है, एक ही में है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। बच्चा तो उसके पाउच के अंदर बैठा होता है। तो इसके अंदर भी ऐसे होता है तो मेल, और उसी के अंदर भी क्या आ गया आपका फीमेल, लेकिन दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, इसको बोलते हैं इट शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। लाइफ हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसके भी डाइजेनेटिक पैरासाइट है ना। इसको भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो प्राइमरी होस्ट इसका हो गया मैन, और दूसरा सेकेंडरी होस्ट पहले की तरह गार्डन स्नेल, प्लेनोर्बिस और लिम्निया। अब इसमें लार्वा मेन कौन कौन से हैं? मेरासीडियम, मेरासीडियम कन्वर्ट होगा स्पोरोसिस्ट में, स्पोरोसिस्ट कन्वर्ट होगा सर्केरिया में। ये इसके मेन है। लार्वा एंटर ह्यूमन बॉडी बाय बोरिंग इन ए स्किन। क्या करेगा? स्किन को बोर करके अंदर घुस जाता है लार्वा इसका। वाइल बाथिंग इन पॉन्ड्स, जो लोग गंदे तालाब में नहाएंगे अगर वहां पर उसका लार्वा प्रेजेंट होगा तो स्किन को बोर करके आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। और ये डैमेज क्या करेगा? इट डैमेजेस द लिवर एंड कॉजेज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। उसको हम बोलते हैं सिस्टोसोमियासिस। सिस्टोसोमियासिस हमें इसका नाम क्या रख दिया? सिस्टोसोमियासिस या बिल्हार्जिया डिजीज भी इसको हम बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम ब्लड फ्लूक भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों टीनिया सोलियम। इसको बोलते हैं पोर्क टेपवर्म। फीते की तरह होता है, मेनली पोर्क में होता है और उसके थ्रू ये ह्यूमन में पहुंच जाता है। फ्लैट होगा, व्हाइट रिबन लाइक होगा, देख सकते हैं आप
फीते की तरह है। बॉडी किस में डिवाइड होगी? हेड आर स्कोलेक्स विद हुक एंड सकर, ये हेड है तो उसको जूम किया हुआ है, यहाँ पर सकर्स है, हुक है। नेक फॉर फार्मिंग न्यू प्रोग्लोटिड्स, लॉन्ग स्ट्रोबिला अप्रॉक्स 850 प्रोग्लोटिड्स। टीनिया सोलियम इज ह्यूमन गट पैरासाइट, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। अटैच टू इंटेस्टाइनल वॉल बाय हुक एंड सकर, जैसा मैं आपको बताया था कि भाई इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर होगा, हुक जैसा स्ट्रक्चर होगा तभी आपके हाथों में वो चिपक पाएगा, ठीक है ना। और इसके जो फ्रैगमेंट्स है बच्चों, उन्हीं को हम प्रोग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्लोटिस है, ठीक है। इसके अंदर रेस्पिरेशन क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा हुआ है। हर्माफ्रोडाइट होता है, ये क्या होगा? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक में ही होगा। और इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि चूंकि ये पैरासाइट है, अंदर है, तो इनको कहाँ मिलेगा कि ये मेल फीमेल अलग अलग आए, और इतना जगह तो है नहीं कि वहाँ पर जाके रिप्रोडक्शन करेंगे। तो मेल फीमेल एक ही पार्ट में होता है, एक ही बॉडी में होगा, तो वहीं पर क्या हो जाएगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन उनका हो जाएगा। और बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत डिटेल में जाके उसको पढ़ें, तो जितना नीट के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बता रहा हूँ आपको। लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्व टू होस्ट, इसकी भी दो है, पहला प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी क्या है? पिग है। डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, इसके अंदर लार्वा स्टेज होगा। लार्वा का स्टेज का नाम देख लीजिए बच्चों, कौन सा है? ऑन्कोस्फेयर, हेक्साकैंथ एंड सिस्टीस सर्कस। थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो इसके लार्वा के नाम है ऑन्कोस्फेयर। और कैसे आएगा ये आपको इतने नाम कैसे याद होंगे? उसका एक ही शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट है आपकी प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, जितने फ्रीक्वेंट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन में चली जाएगी और वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको उसके बाद रट्टा कम लगाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑन्कोस्फेयर, हेक्साकैंथ एंड सिस्टीस सर्कस। मैन गेट्स इन्फेक्शन फ्रॉम अंडर कुक्ड पोर्क, जो लोग पोर्क खाते हैं, सुअर खाते हैं, तो उसके मीट को अगर अच्छे से नहीं पकाते हैं तो इसका इन्फेक्शन ह्यूमन को भी हो जाता है। कंटेनिंग एंसिस्टेड लार्वल सिस्टी सर्काई। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बनता है कि लार्वा की कौन सी स्टेज है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है? तो वह है सिस्टी सर्कस। और कौन सी ऐसी है लार्वल स्टेज जो पिग को इन्फेक्ट करती है? उसका नाम है ऑन्कोस्फेयर। मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है, इसको याद करिएगा। और डिजीज कॉज करती है, इट कॉजेज द डिजीज टीनियासिस, मीन्स टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं टीनिया सोलियासिस। टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन होगा तो उसी को बोलते हैं टीनियासिस, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है सिस्टी सर्कस। सिस्टी सर्कस, और ये क्या आपको लगेगा कि ये दोनों अलग अलग है कि ये एक है? टीनियासिस का मतलब बच्चों ये हुआ कि टीनिया सोलियम का इन्फेस्टेशन हो गया, ठीक है ना। अब अगर सिस्ट बन जाए कहीं पर, उसकी नंबर ऑफ जो टीनिया सोलियम है बहुत ज़्यादा हो जाए, सिस्टी सर्कस, वो क्या हो जाए? वो गांठें बना ले, बहुत ज़्यादा सिस्ट बना ले, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिस्टी सर्कोसिस। वो कंडीशन बहुत डेंजरस हो जाती है, और ये जो सिस्ट है वो ब्रेन में बन जाता है, ठीक है। तो ब्रेन में बन गया, सिस्ट बन गया, तो अगर आदमी के ब्रेन में सिस्ट बन गया तब तो आप समझ सकते हो कि सब कुछ तो ब्रेन ही हमारा है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो गया तो आदमी की क्या हालत होगी। तो टीनियासिस है, प्राइमरी लेवल का इन्फेस्टेशन है, और जो उसका सीवियर है, बहुत खतरनाक वाला, वो है सिस्टी सर्कोसिस। आप देख सकते हैं इसका पूरा इन्फेक्शन का प्रोसेस कि कहाँ से होगा। मान लेते हैं, चलो हम यहाँ से यहाँ से हम पढ़ना कहाँ से शुरू कर दें? चलिए हम यहाँ से लेते हैं, चलिए। तो ये पिग है, और पिग के अंदर सपोज कि टीनिया सोलियम का क्या प्रेजेंट है? उसके लार्वा प्रेजेंट है, उसके जो मीट है, मसल्स हैं, उसमें प्रेजेंट है। तो सिस्टी सर्काई डेवलप इन पिग मसल्स। अब क्या हुआ? किसी ने उसका, जो भी लोग खाते हैं पोर्क को, वो अंडर कुक्ड है, उसको खा लिया, तो वो कहाँ पे जाके सेट हो गया? उसकी इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन से होगा तो क्या करेगा? इसके मैक्सिमम जो एग्स होंगे वो फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। अब फीकल मैटर के थ्रू जब बाहर चले जाएंगे, और ये पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी तो जैसे जैसे हमारा कंट्री डेवलप हो रहा है तो बहुत अभी कंडीशन अच्छी हो रही है। पहले ओपन डिफिकेशन होता था कि आदमी क्या करेगा? ओपनली डिफिकेट करेगा,
अभी भी ऐसा हो, ऐसा नहीं कि 100% लोग टॉयलेट में जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि सॉयल कंटामिनेशन, अभी ओपन डिफिकेशन हुआ, कहीं पर भी फीकल मैटर पड़ा हुआ है ह्यूमन का। अब यहाँ पे क्या हुआ, फीकल मैटर पड़ा हुआ है, तो यहीं पे अगर ये भी पिग भी ऐसे घूमते रहते हैं, वो फीकल मैटर खा लेगा, वो तो कुछ भी खा लेता है। तो पिग अगर हेल्दी पिग है तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। उसको ह्यूमन खाएगा और ये चलती रहेगी। तो ये जो नॉर्मल पिग हैं उनके अंदर भी होता जाएगा। और दूसरी तरीके से अब ह्यूमन को कैसे हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये खाएगा, पिग को खाएगा उसी को होगा, दूसरे तरीके से भी हो सकता है। अभी चूंकि ओपन डिफिकेशन हुआ है तो सब्जियां, जो सब्जी है वो कंटामिनेट हो गई। अब सब्जियों को किसी ने बहुत अच्छे से पकाया नहीं, अच्छे से धोया नहीं, तो सिस्टी सर्काई कैन लॉज इन द ह्यूमन टिश्यू सच एज ब्रेन, आई, मसल्स। और बहुत कंडीशन ज़्यादा हो गई तो ब्रेन में सिस्ट बन गया, सिस्टी सर्कोसिस बोल दिया उसको। उम्मीद करता हूँ आपको ये लाइफ साइकिल समझ में आई होगी। तो टीनिया सोलियम का इन्फेस्टेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पोर्क खाए उसे ही हो। ओपन डिफिकेशन के थ्रू वो हमारे फूड वेब में कहीं ना कहीं पहुंच सकता है, और सब्जियों को अगर अच्छे से कुक न किया जाए तो वो इन्फेक्ट वहाँ से भी टीनिया सोलियम हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है, दो चीज़ें याद करनी है कि इन्फेक्टिव स्टेज प्राइमरी होस्ट मैन के लिए कौन सा है, सिस्टिसर्कोसिस, और पिग के लिए कौन सा है, ऑन्कोस्फेयर, और इसे डिजीज कौन सी होती है, टीनियासिस। ठीक है, तो आज हमने ख़त्म किया फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नोट्स पाने के लिए, रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबरों से, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डॉक्टर बनने का जो सपना है उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ, आपको एक सही गाइडेंस दे पाऊँ। मिलते हैं बच्चों जल्दी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।